गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेमोरी यूनिट। हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर, मेमोरी यूनिट, चैप्टर नंबर 3। सभी बच्चे पेज नंबर 19 खोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? कंप्यूटर मेमोरी। पहले हम लोग मेमोरी वर्ड की स्पेलिंग लर्न करेंगे। क्या होती है? MEMORY, मेमोरी। सभी बच्चे 5 टाइम्स ये बोलेंगे, MEMORY, मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी refers to devices that are used to store data or programs inside a computer on a temporary or a permanent base for use। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या है बच्चा? कंप्यूटर मेमोरी बच्चों हम लोग बोलते हैं उनको वो डिवाइसेस जो यूज़ हम लोग करते हैं डाटा या प्रोग्राम्स कंप्यूटर के इनसाइड स्टोर करने के लिए, या तो टेम्परेरी बेसिस के लिए या तो परमानेंट बेसिस के लिए। टेम्परेरी वर्ड का क्या मतलब है बच्चों? टेम्परेरी वर्ड का मतलब है कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए। और परमानेंट बेसिस का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा। परमानेंट मतलब वो हमेशा हमारे पास रहेगी, कभी डिलीट नहीं होगी। बच्चों टेम्परेरी वर्ड की स्पेलिंग क्या है? TEMPORARY, टेम्परेरी। और परमानेंट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? PERMANENT, परमानेंट। तो बच्चों कंप्यूटर मेमोरी क्या होगी? कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू डिवाइसेस that are used to store data or programs sequence of instruction inside a computer on a temporary or permanent basis for use। Computer memory stores data that is accessed by central processing unit। Computer memory stores data कौन सी? जो एक्सेस हुई जाती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। द CPU कंटेन्स सर्किट्स दैट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शन। CPU क्या कंटेन करता है? सर्किट्स जो क्या कंट्रोल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस को। सभी बच्चों को ये पता होगा कि CPU जो है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, वही सब कुछ कंट्रोल करती है और एग्जीक्यूट करती है। इसलिए कंप्यूटर मेमोरी कहाँ करता है स्टोर डेटा? जो एक्सेस हो जाती है CPU से। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है? अ मेमोरी यूनिट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रिट्रीवल। अब मेमोरी यूनिट क्या है? वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? जहाँ से हम ले सकते हैं, वापस रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्रीवल की क्या स्पेलिंग है बच्चों? RETRIEVL, रिट्रीवल। A hardware device such as hard disk or floppy disk is used to record and store data. So such devices are known as memory units। अब जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं हमारी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, वो क्या करती हैं? वो रिकॉर्ड करती हैं और स्टोर करती हैं हमारी डेटा, और उन सबको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट्स। और मेमोरी यूनिट्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? मेमोरी यूनिट्स को हम लोग और स्टोरेज डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। क्यों स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर रिकॉर्ड और डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सो मेमोरी यूनिट क्या हो गई बच्चों? मेमोरी यूनिट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर रिट्रीवल। A hardware device such as hard disk or floppy disk is used to record and store data. So such devices are known as memory units. Memory units are also known as storage devices. बच्चों स्टोरेज की क्या स्पेलिंग है? STORAGE, स्टोरेज। क्या स्पेलिंग है? STORAGE, स्टोरेज। बच्चों मेमोरी यूनिट जो है
वो अब क्लासीफाई होती है प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में। कितने क्लासीफाई होती है? प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो स्टोर करती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए। और हम प्राइमरी मेमोरी को फर्दर किस में क्लासीफाई करते हैं? रैम और रोम में। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में रैम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।